अच्छा, तो ये भगवान की माता है यशोदा मैया और देवकी मैया, यह कौन है? अगले जन्म में कौन कौन यहाँ कौन कौन जो यशोदा मैया थी, यह कौन थी? यह थी धरा। अगले जन्म में इनका नाम था धरा और इनके घर पर कोई भी संत आता वह कभी खाली नहीं जाता, उसे यहाँ भोजन कराती, जो भी बनता वह देती, कभी किसी को खाली नहीं जाने देती। संत थी यहाँ और भगवान की भक्ति करती थी, कभी अपने द्वार पे से किसी को खाली नहीं जाने देती। तो एक दिन इनके द्वार पर इनके घर एक संत आए या वन में जाती थी और रोज लकड़ियां लाकर उन्हें बेचकर जो धन मिलता था उससे संतों को भोजन कराती थी। तो एक दिन पहले से संत आ गए थे, तो कुछ समय बाद और संत आए, तो संत पधारे तो उन्होंने कहा भिक्षान दे, हमें भोजन हो तो भोजन करा दीजिए। तो इनके द्वार पर से कोई भी संत कोई भी भूखा नहीं जाता था और घर में कुछ था नहीं। तो यहाँ गई और यहाँ बाजार में गई और कहा कि मैं सामान लेकर आती हूँ। और जब बाजार में यहाँ पहुंची तो वहाँ जाकर और घर पर यहाँ एक दुकान बन गई, वहाँ जाकर कहा कि मुझे कुछ सामान आप उधार दे दीजिए, मेरे घर पर संत पधारे हैं, उन्हें भोजन कराना है। तो दुकानदार ने कहा कि मैं आप पर विश्वास कैसे कर लूं कि आप मेरे पैसे लौटा दोगे। तो दुकानदार ने कहा कि आप मेरे पास कुछ गिरवे रख दीजिए जिससे मैं आपको सामग्री दे दूंगा। तो माता ने कहा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। तो उस दुकानदार की नीयत बिगड़ गई और उसने कहा आप अपने स्तन मुझे दे दीजिए और मैं आपको सामग्री दे दूंगा। तो धरा माता ने बिना सोचे समझे अपने स्तन काट कर उन्हें दे दिए और सामग्री लेकर वहां से चली। और जब संतों के पास पहुंची और कहा कि भोजन बनाया, भोजन कराया, संतों ने देखा कि इनके अंदर से यहाँ खून कहाँ से आ रहा है, पूरा साड़ी वगैरह सब लाल हो गए। तो पूछा कि आप क्या हो गया, आपको यह खून कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने सारी बात उन्हें बताई, सब कुछ बताया। मैं दुकानदार के पास गई और सब बताया। तो संतों ने कहा वह संत जो थे वह भगवान के रूप में से देख कर वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो गए और कहा वह भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखती थी कि मेरे पुत्र हैं। भगवान को पुत्र के रूप में देखती थी और तभी भगवान प्रकट हुए, उसे आशीर्वाद दिया अगले जन्म में तेरे घर पुत्र बनकर आऊंगा। तो वही माता यशोदा के घर भगवान श्री कृष्ण पुत्र बनकर आए। और जो माता देवकी हैं, यहाँ कौन जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ और जब वनवास हुआ तो चित्रकूट में भगवान गए, पंचवटी में पहुंचे। वहाँ भरत जी भगवान से मिलने आए और भरत जी के साथ तीनों माताएं भी आई। वहाँ आकर कैकेयी ने कहा कि मैंने तुम्हें कितना दुख दिया है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। तो भगवान ने कहा आप तो मेरी माता है, अब जो भी दोगी मैं सब स्वीकार करूंगा। तो भगवान ने कहा कि आप अभी मुझसे कुछ एक आशीर्वाद मांग लीजिए। तो माता के कई जानती थी या स्वयं भगवान है, उन्होंने कहा कि अगले जन्म में तुम मेरे
पुत्र बनकर आओ, यही मैं चाहती हूँ। और वही अगले जन्म में माता देवकी बनी और भगवान उनके